नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। क्या करें, पूरी सरकार गौतम अडानी अपने जेब में लेके घूम रहे हैं। पूरी सरकार विदेश नीति से लेकर अर्थनीति तक गौतम अडानी के हिसाब से ही चला रहे हैं। सारी डबल इंजन की सरकारें गौतम अडानी के सामने पस्त है। कांग्रेस के कई नेता गौतम अडानी के दरबार में दरबारी बने हुए हैं। हमारे यूट्यूबर्स, पत्रकार भी गौतम अडानी के साथ रहने में धन्य समझते हैं। और गौतम अडानी पे सवाल पूछने पे या उनके कुकर्मों का पाढ़ा पढ़ने पे आपको ये कहा जाता है कि आप समाज को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। एक बड़े पत्रकार ने कहा, वर्तमान में वो अडानी जी की सेवा में है, कारपोरेट अफेयर्स देखते हैं, संजय पुंगलिया, मुझे ही कहा। लेकिन आज उसी गौतम अडानी को इसी देश के धरती पर एक राज्य में झटका दिया, और वो काम भी बंगाल की शेरनी ममता दीदी ने किया। हुआ यूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का एमएसपीके, जो पोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वैसे पोर्ट पे अलग अलग बर्थ होते हैं। उसमें 7 और 8 नंबर के जो बर्थ है, जहां शिप लगते हैं, सामान उतरता है, सामान चढ़ता है, उस दो बर्थ का नाम, 7 और 8 नंबर के बर्थ का नाम नेताजी सुभाष डॉक के नाम से जाना जाता है। इसके नूतनीकरण के लिए, इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए एक टेंडर आया, और उस टेंडर में अडानी साहब भी हिस्सा लेके बैठे थे। बाकी कंपनियां भी होती हैं। और जरा जैसा कि अब अडानी जी की आदत बन चुकी है, यदि उनको कोई चीज चाहिए तो लेके रहते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब काम में लग जाती है, पूरी भारत सरकार काम में लग जाती है। लेकिन यहां ये काम बंगाल सरकार के अधीन था, तो उन्होंने अडानी के बजाय टेंडर में, जिसने अडानी जी के टेंडर को बीट किया, यानी उससे बढ़िया टेंडर सबमिट किया, ऐसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी को 698.84 करोड़, यानी 698 करोड़ 84 लाख रुपए का ये टेंडर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते में गया। अडानी जी के लिए पोर्ट सेक्टर में ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि अडानी पोर्ट के अनक्राउंड किंग, भारत ही नहीं, लंका से लेके इजराइल तक अपना सिक्का जमाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, ये भी छोटा मोटा ग्रुप नहीं, ये $24 बिलियन का ग्रुप है। ये सज्जन जिंदल, जिंदल परिवार का इस ग्रुप को देखते हैं। स्टील, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ऑटोमेटिव, पेंट्स, ये इनके वर्टिकल्स है। इस सेक्टर में ये काम करते हैं। भारत, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका, इन देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ये जो दो बर्थ है, सुभाष बोस बर्थ 7 और 8 नंबर, यहां पर जो मॉडर्नाइजेशन होगा, उससे कार्गो का मूवमेंट फास्ट होगा, लोडिंग अनलोडिंग फास्ट होगा। उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स होता है, उसका अपग्रेड होगा। सस्टेनेबल ट्रेड इकोसिस्टम तैयार होगा। अभी इसके पहले 16,000 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट सलबोनी में जेएसडब्ल्यू ग्रुप को ही मिला। अब यहां पे भी अडानी जी बड़ा प्लेयर है। वो भी अडानी जी के लिए, मतलब इसमें अडानी जी थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये अभी हाल ही में 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वो मिला। अडानी जी ऑलरेडी कलकत्ता के हल्दिया पोर्ट में हैंडलिंग का काम कर रहे हैं। अब इसमें जेएसडब्ल्यू ने जो बिडिंग किया है, उसमें 4,678 रुपए प्रति टीईयू रॉयल्टी मिलेगी।
टीईयू ये एक मानक है। 20 फीट कंटेनर जो होता है, उसको टीयूई कहते हैं। तो 20 फीट कंटेनर 20 बाय 20 इस कंटेनर का हिसाब से ये रॉयल्टी होगी। उनका अनुमान है कि 4,48,000 टीईयू का मूवमेंट इस दोनों बर्थ से होगा। वर्तमान में जो वहाँ काम हो रहा है, वो कई गुना बढ़ने का अनुमान पोर्ट सेक्टर के लोग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जेएसडब्ल्यू को यूँ ही नहीं दिया, मेरिट पे दिया। जो कलकत्ता में पहले से ही इन्वेस्ट कर चुके हैं, बॉम्बे का ग्रुप है। जो काम वो कर रहे हैं, उस पे हम सैटिस्फाइड हैं। और इसके बाद ये जो काम शुरू होगा, इससे उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर व्यापार बढ़ेगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, काम करने वालों को रोजगार मिलेगा, राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा। कई चीजें हैं जो राज्य ने देखी। लेकिन कम से कम अडानी जी को ये बात तो समझ में आ गई कि जहां क्लीन कंपटीशन होती है, जहां बहुत ही साफ सुथरी प्रतियोगिता होती है, वहां पे इस देश के कई बड़े उद्योग हैं जो अडानी जी को यूं ही मात दे सकते हैं। लेकिन जहां अडानी जी के दोनों हाथ खुले हो, दोनों पैर खुले हो और बाकी औद्योगिक घरानों पे हाथ में और पैरों में बेड़ियां डाल के उनके सामने खड़े किए हो, वहां तो अडानी हीरो बनेंगे ही। और अक्सर ऐसे कई टेंडर और कई काम अडानी जी ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के भरोसे किए, भले ही वो मानते नहीं। धारावी का प्रोजेक्ट जो दिया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। धारावी का प्रोजेक्ट अडानी के पास है, लेकिन एस्क्रो अकाउंट खोलकर उसमें पैसा जमा करने की बात कही है। धारावी के अकाउंट के टेंडर में, कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर में, जो सबसे बड़ा एशिया का झोपड़पट्टी का रिडेवलपमेंट है, उस टेंडर में इतने घपले पाए गए कि सर्वोच्च न्यायालय को भी लगा कि ये केस सुनने लायक है। कैसा टेंडर बदलता है, रेलवे की जमीन में कैसा अड़ंगा लगता है, और जैसा टेंडर की भाषा बदलती है, टेंडर के क्लॉजेस बदलते हैं, सिर्फ एक उद्योगपति को मदद करने के लिए। उसके लिए तो सरकारें भी बदल ली जाती है। मध्य प्रदेश में भी जब डायमंड की माइन लेनी होती है, तो सरकार भी वो बना लेते हैं। और अडानी जी की खासियत है, वो सिर्फ भाजपा की नहीं, कांग्रेस की भी सरकार बनाते हैं। ये मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चा है कि कमलनाथ की सरकार कांग्रेस ने नहीं, 6 विधायक, 8 विधायक का जुगाड़ करना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 1 साल के लिए यदि कमलनाथ को सरकार में मुख्यमंत्री बनने दिया, तो ये अडानी के आशीर्वाद से है। और कमलनाथ की और अडानी की दोस्ती सारी दुनिया को पता है। कुल मिला के जब राजनीतिक दबाव, एजेंसियों का दुरुपयोग, इन तमाम बातों का, मीडिया का हाईजैक, जो चैनल खिलाफ दिखता हो उसको खरीद लेना, यूट्यूबर्स को पैसा बाँटना, ये तमाम बातें करके आप टेंडर तो ले सकते हो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ हेल्दी कॉम्पिटिशन है, और फिर वहाँ ये देश के कई उद्योगिक घराने हैं, जो आपसे उन्नीसा साबित हो सकते हैं। और जेएसडब्ल्यू ने ये करके दिखाया। मुझे डर ये है कि अब जेएसडब्ल्यू के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड शुरू ना हो। यदि अभी रेड शुरू हो जाएगी, तो बेचारा जेएसडब्ल्यू करेगा क्या? खुद ही ये टेंडर से विथड्रॉ कर लेगा। ऐसा ही होता आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक जेएसडब्ल्यू दम मारता है। लेकिन जब मैं इस तरह से देखता हूँ, तो मुझे कई चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। ये पूरा बखान मैंने आपके सामने किया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।